सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं क्यूनेट से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, तो इसमें नेम लिस्ट क्यों बनवाते हैं। नेम लिस्ट वो नेम्स होते हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, और ये नेम लिस्ट भी ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है हॉट, देन वार्म, देन कोल्ड। मतलब इनने 3 कैटेगरीज में उन पर्सन्स को डिवाइड किया है जो आपके कांटेक्ट में है। तो हॉट में वो आते हैं जो बिल्कुल आपके सगे संबंधी हैं, मतलब आपके भाई, आपके बहन, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, जो बहुत ही ज्यादा क्लोज वन है, जिनसे आपका बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन है। वार्म में वो आते हैं कि आपका थोड़ा हल्का फुल्का है, मीन्स उसमें फ्रेंड्स आ गए या थोड़े दूर के रिलेटिव्स आ गए, मतलब इस टाइप के जिनसे आप बहुत कम वो रहता है। और कोल्ड में जिनसे आप सालों से नहीं मिले हो, मतलब आपको बस पता था कि हाँ कॉलेज में एक कोई फ्रेंड था या वहां मिले थे तो वहां कोई एक रिलेटिव था, तो ऐसे जो लोग हैं ना वो आते हैं कोल्ड में। तो अब ये नेम लिस्ट बनवाते क्यों हैं और ये नेम लिस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते क्यों हैं। सो द पॉइंट इज कि भाई सीधा काम जब लाने का ही है तो नेम लिस्ट तो बनवाएंगे ना। अब आप रोड चलते में तो किसी को बोल नहीं दोगे कि आओ बहुत अच्छी बिजनेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आओ तुम भी करो। मतलब कोई चल रहा होगा ना, सीरियसली एक देगा वो खींच के कि भाई कुछ भी। तो इसलिए सिस्टमैटिक वे में ना, एक प्रॉपर वे में एक लिस्ट बनवाई जाएगी, ताकि आप 1-1.5 महीने तो इसी में बिजी रहे, आपको चीजें याद आए कि यार मेरा कौन बहुत सगा है, कौन थोड़ा कम सगा है और कौन सगा नहीं है। मतलब आप 2 महीने इन्हीं चीजों में निकाल दो। तो नेम लिस्ट पे बहुत फोकस किया जाता है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराई जाती है, क्योंकि भाई उसी लिस्ट से ही तो आगे का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। जो ये बोलते हैं ना कि नहीं ये कंपनी ऐसी, क्यूनेट ऐसी है, इसमें ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेम लिस्ट पे ही बेस करती है कि आप प्रॉपर कैसे बना रहे हो। फिर उसमें से जो पर्सन आप लिख रहे हो, मतलब जिनके भी नेम्स लिख रहे हो, उनको आप कैसे कन्वेंस कर रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द क्यूनेट कंपनी। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं की है वो प्लीज पहले चीजें समझ लें, उसके बाद जाएं। और जो भी अगर कर रहे हैं उनके पास अगर चांस है उन चीजों से निकलने का और समझ में आ गई हो कि हमें इन चीजों से निकलना है, तो प्लीज अपनी नेम लिस्ट को बंद करके खुद से आप साइड से निकलें उस चीज से। तो अब हम आते हैं मेन उस पे कि जब ये नेम लिस्ट बनवाते हैं तो ये बोल देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 3 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप ये जब कॉलिंग स्टार्ट करवाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि आपको जोड़ना है, नो। मतलब आप इसमें मत रहना कि ये नेम लिस्ट इसलिए बनवाई है कि आओ आप भी करो, आओ आप भी करो, नो वेज। ये एक अपॉर्चुनिटी देंगे आपके सगे को। मतलब पहले तो बात आएगी हॉट लिस्ट की, अभी 2 लिस्ट तो बाद में है, क्योंकि लास्ट वाली तो ऑलमोस्ट कोई काम की नहीं रहती। जब आप सालों से किसी से नहीं मिले, भाई आजकल 10 दिन में तो किसी को याद नहीं रहता कि कौन कब कहाँ मिला था। सालों की तो फिर भूल ही जाओ। इसलिए वो लास्ट वाली कैटेगरी, बहुत लोग इसको ABC में भी करते हैं कन्वर्ट, मतलब थोड़ा सा अलग अलग मेथड रहता है। जैसे स्कूल्स अलग अलग रहते हैं ना, थोड़ा सा सिलेबस अप एंड डाउन रखते हैं वो, तो ऐसे ही एक टीम मेंबर्स होते हैं, मतलब अलग अलग टीम्स होती हैं। तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा अपना फंडा अपनाते रहते हैं। तो बहुत जगह ABC, A मतलब वही हॉट पोजीशन, B वार्म और C कोल्ड, तो इस तरीके से चलता है। तो जब ये आपसे कहेंगे ना कि नाउ कॉल करते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि आपसे जोड़ना है, ये कहेंगे कि आप अपने सगे संबंधी को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ एकदम सेट हो सकती है। यही बोला जाएगा भाई, यही बोला जाएगा। अगर जो इसमें कर रहे होंगे ना वो हैंड्स प्रूफ होंगे, मतलब उन्हें पता होगा कि हाँ ऐसा ही बोला जाता है, और जो करने जा रहे हैं वो पहले ही सुन लें कि ऐसा ही बोला जाएगा। और अगर आप इसमें आ गए ना, आप कौन हो, मतलब आपके पास खुद का कुछ नहीं है, आपने ये बिजनेस लोन लेके शुरू करा है, और आप अपॉर्चुनिटी दोगे। मतलब किस बेसिस पे, किस बिहाफ पे आप दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसी का पैसा लेके, वो भी लमसम पैसा, कुछ थोड़ा बहुत नहीं। मान रही हूँ कि भाई कोई भी ट्यूशन करने में, कोई भी पढ़ाई करने में, कोई भी नॉर्मल बिजनेस करने में पैसा लगता है, क्योंकि अब यहाँ ऑलरेडी कमेंट्स आने लगेंगे ना, पैसा किस चीज में नहीं है। पैसा तो नॉर्मल कोई भी काम करो, घर से बाहर निकलो, पैसे की जरूरत होती है, ठीक है मान लिया। लेकिन जो भी पैसे की जरूरत होती है, जहां भी हम खर्च कर रहे हैं, जो भी कोर्स हम ले रहे हैं, जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, वो हमें, हमारे दिमाग में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लाखों रुपए दे के भी हमें यही नहीं पता होता
कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी में हमें काम क्या करना है, तो फिर क्या सेंस उस चीज का, मतलब जब आप अपना माइंड ही यूज नहीं कर रहे हो तो इतने पैसे देने का क्या ही वैल्यू है। मतलब तो अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट पे वापस भी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही नेम लिस्ट पे ही बात चल रही है। तो भाई आप पहले, अगर आपसे कहा जा रहा है ना कि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो पहले आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे लो अच्छे से पैसा कमाने की, क्योंकि पैसा तो आप लगा चुके हो, ठीक है। और वहां से रिटर्न आना तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब सीरियसली अगर रिटर्न का टाइम भी निकल गया है तो फिर तो वहां से क्या ही आना है, क्योंकि भाई सबकी अपनी कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं। और फिर आप उसमें ये सोच के लग जाते हो कि चलो अभी इतना लगाया है, इतना और लगाने से शायद कुछ होगा, शायद कुछ होगा। तो वो शायद होते होते आप पे सिर्फ एक अमाउंट का लोन होता है, और वो लोन जब भरोगे ना, मैं हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि वो जब भरोगे ना, जब बुद्धि आएगी, मतलब अभी तो पता नहीं कहाँ ही चल रही है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सपनों में घूम रही है वो, कि एक दिन ऑडी होगी और एक दिन BMW होगी और एक दिन ये होगा और एक दिन वो होगा। आज अभी प्रेजेंट में जो है ना, थोड़ी सी देर रुक के उसकी वैल्यू कर लो पहले, क्योंकि भगवान भी उसको ही देता है जो चीजों की वैल्यू करता है। आज भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया भाई, तुम स्वस्थ हो, सबसे बड़ी तो आज की लाइफ में यही है कि आप हेल्दी हो, ठीक है। आप हेल्दी हो, आपने अच्छी कोई पढ़ाई कर ली, आप अच्छी कोई जॉब कर रहे हो, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं है तो आप फ्यूचर में किस उस पे ये बात रख रहे हो कि भगवान आपको और देगा। भाई आज जो दिया है पहले उसकी वैल्यू तो कर लो आप, फिर आप सोचना कि आपको आगे और क्या करना है। सो बस मैं इन वीडियोस के थ्रू यही कहना चाहूंगी कि जो भी इस स्कैम में फंसे हैं भाई, वो अपना पैसा और ना लगाएं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो निकल लो, कोई सेंस नहीं है इनमें फंसे रहने से, इनमें और पैसा ही पैसा लगाने से। और जो जा रहे हैं वो प्लीज अवेयर हो, चीजों को समझें, देखें, एनालाइज करें, उसके बाद अपना इतनी मेहनत का पैसा लगाएं, अपने पेरेंट्स की इतनी मेहनत का पैसा लगाएं। बस ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया और आपने लगा दिया और ये कह के कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो प्लीज ऐसा मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम पे रिग्रेट ही देगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। ये जस्ट अवेयरनेस के लिए ही है। अगर आपको पसंद आए, मतलब आपको फील हो, पसंद क्या मतलब यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, अगर आप बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर आप चीजें फील कर पा रहे हो कि यार सीरियसली कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, तो आप इन चीजों को, इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि एक भी पॉइंट उसे समझ में आ जाए और वो इन स्कैम में फंसने से रुक जाए। वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है आप जो कर रहे हो। थैंक यू।